हाय गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर आर के सर। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार हम वर्डप्रेस को जैम्प के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है हम वेबसाइट किस प्रकार क्रिएट करेंगे। इसका एक ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। देखो, हमारे पास में जो वेबसाइट थी, हमने जो अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट को जब आप ओपन करते हो तो आपके पास में कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होकर दिखाई देगी। यानी एक वेबसाइट आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब ये वेबसाइट क्रिएट हो गई। इसके अंदर देखो, यहाँ पर सैंपल पेज दिख रहा है, यहाँ पर होम पेज दिख रहा है, ये एक पोस्ट दी हुई है। अब हम अपने अकॉर्डिंग इस वेबसाइट को कैसे एडिट करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपको एक वर्क करना है कि आपको न्यू टैब में जाना है और न्यू टैब में आपको लोकल होस्ट @0 टाइप करना है। @0 में फिर से बता रहा हूं, इसलिए टाइप करना है क्योंकि मैंने पोर्ट यहां पर चेंज किया था। अगर आपने अपने जेम्प सर्वर के अंदर पोर्ट चेंज नहीं किया है तब आपको यहाँ पर केवल लोकल होस्ट लिखने की जरूरत है। उसके बाद में अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। और अगर आप डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा WP एडमिन। जैसे आप यहाँ पर ये टाइप करोगे आपके पास में ये ओपन हो जाएगा। आईडी पासवर्ड मांगेगा, उसको आपको देना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। चलिए अब हम इस डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहां पर अपने पास में डैशबोर्ड के अंदर ये ऊपर जो एक मेन्यू दिख रही है, इसके अंदर क्या है, यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से अपनी वेबसाइट को देख सकते हो कि किस प्रकार अपनी वेबसाइट दिख रही है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट दिखेगी। अगर आप इस मेन्यू पे जाते हो तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप वापस अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो अपने एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि आपको वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एडमिन पैनल के अंदर जाना होगा। अब इधर आपको दिख रहा होगा, जो ये आरओ है लिखा दिख रहा है, ये यूजर का नाम है जिस यूजर ने इसके अंदर लॉगिन कर रखा है। यहां से इसको आप लॉग आउट कर सकते हो और प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। प्रोफाइल को कैसे एडिट करते हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब हमारे पास में यहां पर सबसे पहले दिख रहा है होम पेज। ये फिलहाल आप जो डैशबोर्ड देख रहे हो, इस होम पेज पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह ये कुछ दिखेगी। फिलहाल ये आपके लिए अभी यूजलेस है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में यहां पर अपडेट। अपडेट क्या काम करता है? अपडेट के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक वर्डप्रेस के अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। अपडेट के अंदर आपका करंट वर्जन वगैरह दिखाएगा कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाएगा। आप अगर वर्डप्रेस के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो वो अपडेट दिखाई देगा। कोई प्लगइन्स वगैरह अगर अपडेट करने होंगे तो वो अपडेट्स दिखेंगे। कोई थीम अपडेट का अगर आपके पास में नोटिफिकेशन आया हुआ होगा तो वो दिखेगा। यानी कंप्लीटली अपडेट्स के यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? देखो, पोस्ट को हम कंप्लीटली आगे चल के समझेंगे जब हम एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे। पोस्ट का मतलब होता है ब्लॉग। एक आर्टिकल जब आप लिखते हो तो आर्टिकल के लिए यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे। फिलहाल आप जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ऑल पोस्ट के ऊपर तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, आपकी वेबसाइट में देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये एक पहले से ही यहाँ पर पोस्ट बनी हुई है। इस पोस्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं, एक नई पोस्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं। तो इन सब को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि पोस्ट एक आर्टिकल, एक ब्लॉग लिखने के लिए यूज ली जाती है।
ये ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर हम देखेंगे। जब हम ब्लॉग वेबसाइट का यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उस टाइम पर हम इसको कंप्लीटली वहां पर कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर मीडिया। देखो मीडिया क्या होता है। मीडिया मीडिया के अंदर आपके पास में वेबसाइट के ऊपर जितनी भी यहाँ पर आप इमेज वगैरह अपलोड करोगे, जो भी आप ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे मीडिया के, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें आपको इस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मिलेगी। जैसे एक तरह से आपके फोन की जो गैलरी होती है ना, सेम वैसे ही वेबसाइट के सर्वर की एक गैलरी है एक तरह से ही। यानी आपकी वेबसाइट के जितने भी जो मीडिया के आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियो, ऑडियो वगैरह कुछ भी हो, वो सारे कंप्लीटली आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप नया यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। न्यू ऐड करने का मतलब है आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास में यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। यानी आपके पीसी के अंदर जो भी मीडिया होगा वो मीडिया आप यहाँ पर लाके रख सकते हो, इमेज वगैरह, ऑडियो वीडियो वगैरह कुछ भी। मैक्सिमम अपलोड की साइज यहाँ पर 40 MB दे रखी है। यानी एक साथ आप मैक्सिमम अपलोड 40 MB का कर सकते हो कोई भी मीडिया। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास में पेज। पेज क्या होता है? देखो वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, सर्विस है। ये सभी क्या है? ये अलग अलग इंडिपेंडेंट पेज हैं। इन पेजों के ऊपर अपन जाके इनके जो भी रिलेटिव आपने कंटेंट वगैरह लिख रखा वो हम वहां पर देख सकते हैं। तो ऑलरेडी अपनी जो वेबसाइट बनी हुई है, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आप क्लिक करके देखोगे तो आपके पास में 2 पेज यहाँ पर पहले से ही बने हुए दिख रहे होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज। सैंपल पेज तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप देख सकते हो, यहाँ पर सैंपल पेज बना हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास में ये जो सैंपल पेज बना हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। फिर अपने पास में यहाँ पर पेज के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी एक पेज बना हुआ है। तो कंप्लीटली पेज हम यहाँ से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। किसी पेज को एडिट वगैरह करना है, किसी को डिलीट करना है, सारा मैनेज पेज का यहाँ से होगा। जैसे मान लो अभी हमें कोई एक नया पेज क्रिएट करना है, तो नया पेज क्रिएट करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करो, और न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेज का टाइटल टाइप करना है। जैसे मान लो आप यहाँ पर पेज का टाइटल जो है वो लिखना चाहते हो अबाउट। अब टाइटल लिखने के बाद में ये पेज का नाम है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करना है। अब जैसे टेक्स्ट टाइप करना है, मान लो अबाउट में आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो और आपके पास में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट ने के ऊपर आपको कोई डमी टेक्स्ट डालना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा और वो वेबसाइट है lipsum.com। lipsum.com वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे और यहाँ से आप एक डमी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पैराग्राफ कितने लेने हैं वो टाइप कर दीजिए और जनरेट लॉरियम ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से जनरेट करोगे आपके पास में ये टेक्स्ट मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से ये 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको कॉपी कर लेता हूँ और न्यू पेज के अंदर जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट के अंदर अगर मान लो किसी टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना है, फिलहाल अपन ओवरव्यू देख रहे हैं, कंप्लीटली अपन बाद में देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मुझे इस टेक्स्ट को मान लो बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। किसी टेक्स्ट को मान लो यहाँ से इटालिक करना है तो यहाँ पर इटालिक कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे किसी हेडिंग वगैरह के अंदर या किसी टेक्स्ट के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करवाना है तो आप यहाँ से लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अंदर आप जैसे मान लो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ https://www.google.com, कोई भी एक यहाँ से लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर
लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए आपने इसको लिंक को दे दिया। अब आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे, यानी कोई भी यूजर इस पोस्ट को ओपन करेगा, इस पेज के अंदर जो ये कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर आप जाके अगर क्लिक करोगे तो इस लिंक के ऊपर पहुंच जाओगे। यहां से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट को सेंटर में लेना है, किधर अलाइन करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है। तो इस प्रकार हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एक हेडिंग लिखनी है, तो आप यहाँ से हेडिंग वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर कोई हेडिंग लिखनी है तो आप या तो यहाँ क्लिक कर दो या फिर यहाँ से क्लिक कर दो और एक हेडिंग ले लो, और हेडिंग के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं अबाउट मी। अब इसके अंदर आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। जैसे मैं इस टेक्स्ट को मान लो H1 में लिखना चाहता हूं तो यहां से H1 में भी लग सकता हूं। ये कंप्लीटली चीजें हम यहाँ पर आगे चल के देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे मान लो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश मैंने यहाँ से कर दिया है, और जैसे आप इसको पब्लिश करोगे पेज को आप देख भी सकते हो। व्यू पेज पे क्लिक करो, देखो अपना पेज यहाँ पर बन गया। यहाँ से आप क्लिक करके गूगल पे पहुंच सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं गूगल के ऊपर यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अपने एक पेज को क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जैसे मान लो आप इसके अंदर कोई डिजाइन लगाना चाहते हो, कोई इमेज लगाना चाहते हो इस पेज के अंदर, जो भी आपने पेज बनाया है इस पेज के अंदर, तो आप यहाँ से कंप्लीटली सारी चीजें ले सकते हो। जैसे लिस्ट वगैरह है, कोई कोटेशन है, ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है आपके पास में पेज के अंदर। इन सब चीजों को अपन बाद में आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में डैशबोर्ड के अंदर पेज के अलावा कमेंट। कमेंट क्या होता है, कमेंट को अपन आगे चल के देखेंगे। ये एक्चुअल में इस ब्लॉग के ऊपर काम, यानी जैसे ब्लॉग के अंदर कोई कमेंट देना चाहता है तो वो कैसे कमेंट को ऐड करेगा, चीजें हम यहाँ पर कमेंट में आगे ब्लॉग की जब वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में थीम। अपीयरेंस के अंदर थीम। तो थीम क्या होती है, देखो थीम जो है बेसिकली डिसाइड करती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए। तो उसको ये डिसाइड करती है थीम। फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर थीम के अंदर होती है। जैसे मान लो अपने पास में यहाँ पर जो थीम है, क्लिक करते हैं इसके अंदर और यहाँ पर देखो 2023 थीम अपने पास में यहाँ पर पहले से है और यही एक्टिवेट है। 2021 भी इंस्टॉल्ड है, इसको भी आप एक्टिवेट करके देख सकते हैं। जैसे आप एक्टिवेट करके देखोगे और फिर अपने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो देखो आपकी वेबसाइट का लुक थोड़ा सा अलग हो गया। पहले वाली जो थी उसका अलग लुक था, अभी ये दूसरा लुक हो गया। वापस मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और डैशबोर्ड पे जाके थीम पे जाता हूँ और थीम के अंदर में दूसरी वाली थीम कोई सी भी ले सकते। अगर आपको एक न्यू थीम यहाँ पर ऐड करनी है तो इसके लिए आप ऐड कीजिए यहाँ से न्यू थीम, अपलोड भी कर सकते हो। बताएंगे आगे चल के नए वीडियो के अंदर कि कैसे अपलोड करते हैं, कैसे हम परचेज करते हैं किसी थीम को। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी थीम अपने पास में पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक थीम है, ये वाली थीम हम ले लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक थीम है, जो 2019 थीम है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल जैसे ही आपकी थीम यहाँ पर हो जाती है इसके बाद में इस थीम को आपको एक्टिवेट करना। देखो मैंने इस थीम को अभी फिलहाल क्यों लिया है आप अभी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा, यहाँ से विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए आपके पास में जो पेज वगैरह बने हुए थे वो नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल हम जो भी पेज हैं वो यहाँ पर स्क्रैच से बनाएंगे, मेन्यू वगैरह स्क्रैच से बनाएंगे, सब कुछ यहाँ पर पहले से बना हुआ नहीं है, हम खुद यहाँ पर मेन्यूज बनाएंगे। तो इसको हम स्क्रैच से यहाँ पर चालू करेंगे। तो ये अपने पास में क्या थी, थीम थी। थीम को कंप्लीटली हम आगे चल के और सीखेंगे यहाँ पर किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं, बाहर से थीम कैसे परचेज करते हैं, उस थीम को अपलोड कैसे करते हैं, उसमें अपडेट्स कैसे करते हैं। ये कंप्लीटली ऑप्शंस जो अपीयरेंस के हम सारी चीजें देखेंगे, जिसमें कस्टमाइज वगैरह करना है, मेन्यूज बनाना है, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली हम इसका केवल ओवरव्यू देख रहे हैं अभी इस वीडियो के अंदर। प्लगइन, प्लगइन क्या होते हैं, देखो प्लगइन
एक तरह से बेसिकली एक एप्स होते हैं। अगर अदर वर्ड में मैं कहूँ तो एक आपकी वेबसाइट के लिए एडॉन्स हो गए, एक वेबसाइट के ऊपर फंक्शनलिटी लगाने के लिए एडॉन्स हो गए। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन के अंदर बेसिकली कौन से ऐप होते हैं? जैसे आप कंपनी से मोबाइल लेके आते हो तो मान लो उसके अंदर जैसे कॉल का है, मैसेज का है, ये फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर। अब जैसे आपको जैसे जैसे नीड हुई, मान लो आप कोई फोटो क्लिक करके उसको एडिट करना चाह रहे हो, तो एडिट का सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया उसका, कि हम फोटो को एडिट करने के लिए अपने को किसी दूसरे ऐप की जरूरत पड़ेगी। सेम यहीं पर अपने को अपनी वेबसाइट के अंदर भी प्लगइन्स की ऐसे ही नीड होती है। एक बेसिकली कोड से बने हुए एप्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट में एड ऑन्स कर सकते हैं। जैसे अपने अभी एक पेज बनाया था, मैं यहाँ पर बात करूँ इस पेज की, अबाउट पेज बनाया था, और इस पेज को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। मैं इनमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगा सकता हूँ, बट आपने देखा होगा कि एडिट करते टाइम पे यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन मैं क्या इसके अंदर कोई फॉर्म लगाना चाहूँ कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट फॉर्म लगाना चाहूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब उसके लिए मुझे यहाँ पर प्लगइन की नीड होगी। तो प्लगइन बेसिकली एप्स हैं जो एक एड ऑन्स देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक प्लगइन लगाता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। और जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर सर्च करोगे, आपके पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगी। WP फॉर्म को अपन बाद में समझेंगे, फिलहाल मैं एक बेसिकली यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो आपके पास में जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एक्टिवेट करते ही इधर इस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूं। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया तो यहां पर देखो, ये साइड बार में आपके पास में कॉन्टैक्ट आ गया। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आप जाके देखोगे तो यहां से बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, पहले से बना हुआ है। इसको हम कैसे यूज लेते हैं, तो इसके लिए मैं बताता हूं। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद में हमें जाना है अपने एडिट वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन था इसके अंदर मान लो मुझे यहाँ पर एक फॉर्म लगाना है, तो मैं कंप्लीटली उसको पेस्ट कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। देखो शॉर्ट कोड यहाँ पर पेस्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब इस पेज को अगर मैं देखना चाहूंगा तो विजिट पेज पे जैसे ही मैं जाके क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास में एक फॉर्म फिल हो, ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म आ गया, ये पहले तो नहीं था अपने पास में, लेकिन फॉर्म जो है एक प्लगइन था कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसको आपने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में उसके फीचर अपने पास में यहाँ पर आ गए। अगर आपने उसको वापस अनइंस्टॉल कर दिया, मतलब इसको यहाँ से हटा दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, मान लो मैं यहाँ से हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर इंस्टॉलेड प्लगइन में जाता हूँ, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ प्लगइन को, और डीएक्टिवेट करने के बाद में मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर देता हूँ। कोई इश्यू नहीं है, डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो। यहाँ से डीएक्टिवेट करते ही हट गया। आप अपने पेज के अंदर जाके रिफ्रेश कीजिए, क्या आपको वो फॉर्म मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास में जो एक शॉर्ट कोड आपने पेस्ट किया था वो वहां पर दिख रहा है। तो शॉर्ट कोड क्या है, वर्डप्रेस को इसका पता नहीं है। वर्डप्रेस केवल इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही इस वर्क को कर पा रही है। तो हम इस प्रकार अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर अगर लगाना चाह रहे हैं, फंक्शनलिटी लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपने को प्लगइन्स की नीड होती है, और ये प्लगइन्स अपन इंस्टॉल करते हैं। आगे चल के कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं या कैसे अपने को यूज लेना होता है, जैसे वूकॉमर्स वेबसाइट अपन बनाते हैं तो किस प्रकार का प्लगइन अपने को लेना होता है, तो वो सारी चीजें अपन आगे चल के कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में यूजर। यूजर क्या हो? यूजर बेसिकली जो अपने पास में एडिटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या फिर जैसे मान लो अपने पास में कोई कस्टमर है या कोई सब्सक्राइबर है, ये सारे एडिट यहाँ पर यूजर्स होते हैं। इसको भी अपन बाद में आगे चल के जब वो कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तब इसको भी देखेंगे। और या फिर जैसे मान लो कई बार ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट एडिट कर रहे हो लेकिन कुछ कंट्रोल आप किसी दूसरे यूजर को देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक नया यूजर ऐड करना होगा।
और इसके अंदर आपको उसकी कंप्लीटली डिटेल्स फिल करके यहाँ से उसको रोल देना होगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है या एडिटर है। इन सबको भी अपन आगे चल के देखेंगे कि एडिटर वगैरह क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर तो कंप्लीटली वर्क कर सकता है इसके ऊपर, बाकी ये जो ऑप्शन है इनको भी अपन आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ से यूजर से अपन क्या कर सकते हैं, यूजर ऐड कर सकते हैं। यूजर के अपने खुद का यूजर जो है, हम अपने पास में जो हमारा यूजर था उसका पासवर्ड भी हम क्या कर सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो आप, तो एडमिनिस्ट्रेटर तो सभी को एडिट कर सकता है, बट अगर मान लो आपके पास में आपको एडिटर दिया है, तो आप यहाँ पर जाके अपने को खुद को एडिट कर सकते हो। और खुद को एडिट करने के लिए अपन यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लो मुझे ये वाली थीम पसंद नहीं आ रही, इसका कलर मैं लाइट रखना चाहता हूँ तो लाइट रख सकता हूँ। देखो, मॉडर्न रखना चाहता हूँ तो मॉडर्न रख सकता हूँ, ब्लू रखना चाहता हूँ तो ब्लू रख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर यही रखता हूँ, डिफॉल्ट ही रखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है और आंखों के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है इसका, डार्क स्क्रीन के ऊपर वर्क करते हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो इसका, और यहाँ से अपने पास में सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। इनको अपन बाद में देखेंगे। इमेज वगैरह, अपने खुद के पासवर्ड अपन सेट कर सकते हैं, जो हमने लॉगिन करते टाइम पे पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में टूल्स भी अवेलेबल है, इनको भी हम देखेंगे आगे चल के, और सेटिंग को भी देखेंगे। जनरल सेटिंग अपन कैसे सेट कर सकते हैं, अपन परमालिंक कैसे सेट कर सकते हैं, साइट का रीडिंग कैसे सेट कर सकते हैं, ये कंप्लीटली चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पर कॉलैप्स मेन्यू। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास में जो मेन्यू थी वो कॉलैप्स हो जाएगी, और वापस क्लिक करोगे तो वापस यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस प्रकार ये ऑप्शंस वर्क करते हैं। केवल हमने एक बेसिकली इसका ओवरव्यू देखा है। आगे चल के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को कंप्लीटली कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।